वृंदावन महिमामृत एकादश शतकम। हे श्री वृंदावन टवी, आप उसने पहले ये फोन किया था अपने भाई को कि अगर चौथा पार्ट जो है वो अवेलेबल है तो तू वो भेज दे। तो वो नहीं होगा, वो खत्म हो गए होंगे। हे श्री वृंदावन टवी, आप स्वभाव से निरंतर अगाध स्नेहशील हो। मैं दुराचारी और अपवित्र विषयों में संलग्न हूँ, किंतु आप मुझे अपना बालक जानकर अपनी गोदी में लेकर मेरे समस्त अपराधों को सहन कीजिए। भगवान को प्रार्थना है। माता जैसे अपने बालक को धूल झाड़ देती है, उसी प्रकार आप मेरी मलिनता को दूर करते हुए मेरे शरीर का अच्छी प्रकार से मार्जन कर दीजिए। हे जननी, आप अपने प्रीतम श्री राधा कृष्ण के शुद्ध दिव्य प्रेमामृत रूप स्तन को मुझे भरपेट पान कराकर मेरी हर प्रकार से रक्षा कीजिए। हे श्री वृंदावन, मुझ में धर्म का आभास नहीं है और ना ही मुझे पापों से भय लगता है। श्री कृष्ण में भी मेरी प्रीति नहीं है, न साधु जनों से मेरी मित्रता है, किंतु किसी प्रकार से मैं आपके धाम में निवास कर रहा हूं। बस इतना ही जानकर मुझ अति दुर्भाग्य गतिहीन जन को यदि आपने स्वीकार कर लिया है तो अब आप मेरा प्रतिपालन भी कीजिए। कितनी सुंदर, बहुत सुंदर, क्या सुंदर प्रार्थना है। ये तो ऐसे, ये तो सामने लायक है नहीं, और आ गए हैं तो अब तुम्हारा काम है वही बात। ये तो जहाँ बैठो वहां सामने ना ये लिखी होनी चाहिए। हाँ, ऐसी चीज आप वृंदावन मेरा उद्धार करो। ये चलो करवा, ये भाव आ जाए तब ना। धाम में आके भी वही राग, वही द्वेष, फलाना अच्छा है, ढिमका अच्छा है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हे श्री वृंदावन, मैं नित्य ही ना क्षमा करने योग्य अनेक पापों को करता हूँ। अपना धर्म छोड़ चुका हूँ और गुरुदेव आदिकों को भी नहीं जानता हूँ। कुकुर वाक्यों द्वारा वंदना करने योग्य श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय से भी बहुत दूर हूँ। हाय, भगवत भक्ति परायण महानुभावों के प्रति भी बार बार मेरा अपराध होता है। अतः आपको ही केवल मात्र आश्रय स्थल जानकर मैंने आपकी शरण ली है, किंतु अब आपके प्रति भी पाप आचरण करता हूं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? समस्त धर्म तो छूट गए हैं, किंतु हाय, एक पाप आचरण मुझसे जरा भी त्याग नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके भक्तों के प्रति मेरे अपराधों का अंत नहीं हुआ। हे श्री वृंदावन, निराधारों के एकमात्र शरण आपका ही मैंने एकमात्र आश्रय लिया है, किंतु मैं अत्यंत कुबुद्धि हूं। क्या करूं, कहां जाऊं? यहां ही जो कुछ होना है होता रहे। हे वृंदाटवी, समस्त श्रुतियां आपको सब गति विहीन मनुष्यों के लिए एकमात्र शरण पुकार रही हैं। इसलिए जब आपकी इतनी महान महिमा है तो आप ही मेरे लिए सुंदर आश्रय स्थल हो, और कोई नहीं। हे वृंदाटवी, मैं अत्यंत हतभाग महाअधम हूं, किंतु अनुपम दिव्य वस्तु की चाहना करता हूं, इसलिए बहुत बड़ा उपहास भी हो रहा है। किंतु यदि आपकी बिंदु मात्र भी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए तो फिर लज्जा कैसे? आहा, हे श्रेष्ठ वृंदावन, समस्त नियमों को उल्लंघन करने वाले ब्रज युवराज अति उदार भाव से यदि तुम्हारे यहाँ श्री राधा के सहित नित्य विहार करते हैं तो फिर मुझे और क्या चिंता है? परम चमत्कारी, अत्यंत निरंकुश अपनी सर्व शक्तियों को तुम्हारे भीतर बहुत दिनों से अर्पण करके श्री राधा के साथ वो सुखपूर्वक विहार करते हैं। हे वृंदावन, फिर तुम मेरे विषय में कैसे उदासीन हो? असीम महामहिमा युक्त परम रस प्रवाहकारी परम धाम तुम्हारे भीतर यदि मैं रस प्राप्त नहीं कर सका तो हे वृंदावन, तपस्या करके कोटि कोटि देह तुम्हारे श्री वृंदावन में ही त्याग करूं। कुत्तों और श्रृगालों का भक्ष्य ये मेरा शरीर यदि जीविका की चेष्टा से रहित होकर तुम्हारे भीतर मृत्यु को प्राप्त हो तो मेरा इसमें बहुत मंगल है। हे श्री वृंदावन, इस शरीर के पालन पोषण के लिए तुम्हें छोड़कर मैं दूसरी ओर देखूंगा भी नहीं। हे वृंदे, स्वप्न में अथवा जागृत में तुम्हारे वन से परे कहीं और स्थान पर जाने की मेरी इच्छा तक भी ना हो।
क्योंकि मैंने सुन रखा है कि श्री राधा के प्रिय श्री श्याम सुंदर सदा तुम्हारे निकट ही विराजमान रहते हैं। यदि ये शरीर करात यानी आरी द्वारा विदीर्ण हो जाए अथवा इससे जाति धर्मों का विलोप भी हो जाए, किंतु सुदुर्लभ श्री वृंदावन को परित्याग करने की बात बिंदु मात्र भी मेरी बुद्धि में ना आए। श्री राधिका के रति कुंजों से शोभित अति मनोहर वन का नेत्रों से दर्शन करते हुए मैं हरि भक्ति की भी कामना नहीं करता हूं, और मुक्ति तो मुझे सीपी के समान दिखती है। हे सखे, क्षुधा से आर्त होने पर, सूखे फलों का भक्षण करके, प्यासे होने पर निर्झरों का जलपान करते हुए, गिरिराज की गुफाओं में विश्राम करते हुए इस श्री वृंदावन में सुखपूर्वक वास कर, मौन धारण कर शरीर के विषय में अचेष्ट होकर रहो। श्री वृंदावन के वृक्ष के नीचे अश्रुयुक्त कपोल के नीचे हाथ विन्यस्त करके श्रृंगार रस से पूर्ण होकर पुलकित हो एवं श्री राधा के सुंदर केली विलास आदि का दर्शन कर। अब आगे के श्लोकों में कुछ कुलक हैं जिसमें श्री कृष्ण द्वारा श्री वृंदावन स्तुति वर्णित है। श्री कृष्ण वचन, सुंदर केश युक्ता श्री राधा जी की केश शोभा मोरों के पुच्छ विस्तार में वर्तमान है। उनकी अलकावली मैं सुंदर मधुकरों में देखता हूँ। उनके सुंदर मुस्कान युक्त मुख चंद्र की कला ही प्रस्फुटित स्वर्ण कमलों के कोश में विराजमान है। उनकी नयन चकोर चकित हिरणी की नेत्र चातुरी और माधुर्य का जन्म स्थान है। श्री राधा जी की सुंदर नासिका, मनोहर तिल पुष्प में उनके अधरों की शोभा, वांधुली पुष्प में और दंत पंक्तियों की आभा, ये सब देख के ठाकुर जी कहते हैं ये राधा बान है। तो राधा रानी ये देख के ये गुंजा फल है, ये मोर है, ये हिरण है, वो कहती है ये कृष्ण बान है, और सखियां कहती हैं ये युगल का स्वरूप है। तथा सुचारु हास्य श्वेत कमल में प्रतिभात हो रहा है। अनुपम तनु लता वृंद में एवं स्तन मुकुल द्वय की शोभा स्तवकित सुंदर कुटुम्ब आदि में उनकी बाहुवल्ली मृणालों में विकसित हो रही है। उनकी पीन कटी विपुल पुलिनों में, कोमल उरुदेश केला के वृक्षों में उनके कर चरणों की अनिर्वचनीय शोभा, जब वो जाती हैं तो फिर रक्त कमलों में प्रकाशित हो रही चोरी के समय होते हैं। हे श्री वृंदावन, तुम्हारे में मेरी प्रियतमा श्री राधा पृथक पृथक रूपों में निवास कर रही है। और इसी धन्य ऐसा ही कि अगर आप सामने देखते रहो ना, तो हिरनी आए, भंवरे आए, कोयल आई, तोते आए, तो देखते देखते कि ये वो है वो है वो है, तो एक आग्रह हो जाता है जित उनको निहारने से। ये पता हो कि भाई ये भंवरे नहीं है, ये तो सखियां गुंजार कर रही हैं, ये तोता मैना नहीं है, ये तो श्री जी की नासिका है, ऐसे तो रूप चिंतन खूब हो जाता है। मेरी प्राणेश्वरी मेरे अति निकट होकर, तो ये बहुत है सारे, हमारे वहाँ तो बहुत है, मोर, तोते, कोयल सब है। हाँ, आपके तो बाहर बालकनी में बैठ जाओ तो देखो तो पूरा आपको श्री जी का स्वरूप ही आ जाएगा। जमुना जी भी सामने, जमुना जी भी सामने, जमुना की लहरियों में देखो कि ये स्तब्ध हो रही है मुरली सुन के, और कुकू कुकू करके कोयले भी आते हैं। हम भी यहाँ बाहर बैठते हैं, तुम्हारे भी अभी दृश्य है ये। हाँ, आपका भी सामने। मेरी कुटिया में तो बहुत ही था, हम ऊपर बैठ जाते तो जमुना जी भी थी, तो पूरा सारा नजारा था। तब मैं अति व्याकुल हो जाता हूँ, तब वो छिप कर मुझे उस अवस्था में देखती है। तब हे वृंदावन, तुम्हारी लता संकेत के बहाने अपने किशलय रूप हाथ को हिलाकर उनके छिपने के स्थान को मेरे लिए बता देती है। उसका मैं कितनी ऋणी होता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा बहुत ऋणी होता हूँ। अहो श्री वृंदावन, तुम्हारे प्रफुल्लित अनंत कुसुम समूह से निकले हुए पराग बिंदुओं से प्रीतमा के नैन युगल जब आच्छन्न हो, तब उनके नैनों में फूक मारने का अवसर अन्वेषण करते हुए मुझे जो चुंबन महोत्सव प्राप्त होता है, उसके लिए तुम ही तो मेरी जीवन महौषधि हो। प्रेयसी श्री राधा जी तुम्हारे इस्तेमाल वन में मुझे छिपा हुआ जानकर भी वो अति धूर्त नहीं मिलता, इस प्रकार कहती है
और तमाल वृक्षों की स्तुति करते करते कहने लगती है कि तुम वृंदावन के श्रेष्ठ तमाल हो, तुम ही मेरे प्रीतम हो। इतना कहकर श्री राधा मुझे ही तमाल जानकर आलिंगन करती है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे हाथ बिका हुआ हूं। हे वृंदावन, सखियों के साथ तो बाहर बैठते हैं, सामने तमाल वृक्ष है। समाधि में जो ये पेड़ है, ये तमाल। तुम्हारे लता ग्रहों में प्रवेश करके मेरे लुकान रूप सुंदर खेल में संलग्न हुई, तब मैंने सखी वेश धारण कर उसी नाट्य मंच पर उनसे मिलकर रमण किया। पर दीदी ये तो जैसे तमाल वृक्ष हमें तो मतलब मुझे ऐसे हरा दिखता है, जैसे श्री जी को कह रहे हैं नीला ऐसे दिखता है सर। अब बड़े ध्यान से देखो ना तो ये टेढ़ा है। अच्छा, इससे उत्तरभंग ललित देख के ये समझती है कि ये तो तमाल वृक्ष है, और अगर उसमें ऊपर कोई लता चढ़ी हुए तो प्रेम वैचित्री हो जाती है उसको कि ये तो तमाल वृक्ष को तो कृष्ण मान लिया, और जो कनक लता चढ़ी हुई है उसको कोई अन्य नायिका मान लिया और प्रेम वैचित्र हो गई। गोविंद लीला में इसी अभी थोड़ी देर के बाद यही लीला होगी ना, जब निकलेंगी तो हाँ वो सब चिंतन वो तो सबसे पहले यही दिखेगा तो निष्ठा को कोसेगी। इसके लिए मुझे यहाँ लाई है। ये क्या है? सखियाँ कहते हैं वन की वस्तुएं हैं। कहते अच्छा अच्छा, तुम्हारा प्रणय को कृष्ण को जाके सुनाएंगे फिर। तो वो बोलती है तमाल वृक्ष और उस पे लता चढ़े। तब मैंने सखी वेश धारण कर उसी नाट्य मंच पर उनसे मिलकर रमण किया, जिस पर वो क्रोधित होकर भर्त्सना करती हुई जो ये बोली थी कि तुमने ही कृष्ण रूप धारण किया है, वो वाक्य मेरे हृदय में अब तक परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। हे श्री वृंदावन, प्रेयसी श्री राधा ने तुम्हारे सबसे ऊंचे वृक्ष की चोटी पर विकसित पुष्प की इच्छा करते हुए वृक्ष को कहा, हे अनघ, मेरे आनंद के लिए तुम नीचे हो जाओ। तो मैंने हंसी में ऐसा करने से उसे मना कर दिया, परंतु वृक्ष ने श्री राधा के कथनानुसार ही कार्य किया। इससे मुझे अतिशय आनंद हुआ। हे विचित्र वृंदावन, जब तुम्हारे विचित्र कुसुमों से प्रेयसी के लिए मैंने वेश रचना की, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी प्रार्थना के अनुसार प्रसाद रूप में जो मुझे एक चुंबन प्रदान किया, तभी से मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। अहो श्री वृंदावन, तुम ही परम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे अतिशय सुशोभित रूप के दर्शन कौतुक में जब श्री राधा जी चलती हैं, तब तुम उनके पथ पथ पर कुसुमों की वर्षा करके उन्हें आच्छादन करते हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं वृंदावन में तो वृंदावन सेवा करने के लिए सब भूमि के कंकड़ दूर हो जाते हैं और हरी हरी घास उत्पन्न हो जाती है। और शुक पिक आदि के कर्ण को आनंद देने वाले अद्भुत वाक्यों से उनकी तुम स्तुति करते हो। हे सखीगण, हृदय में हर समय कुभाव की आशंका रखते हुए तुम हंसी उड़ाते हो क्या? इस अद्भुत महिमा युक्त वृंदावन में स्वर्ण लताओं के समूह नहीं है क्या? इंद्र नीलमणि में वृक्षों के समूह स्वच्छंद रूप से जहां तहां क्या आंदोलित नहीं हो रहे? उनके परस्पर मिलन में क्या अतुलनीय शोभा स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है क्या? परस्पर संचुंबन में मुरली का पन लगाकर खेलते हुए वो श्री राधा जी मुझसे 4 बार जीत गई, परंतु जब मैं ही जीता हूं इस प्रकार की मैंने मिथ्या बात कही और सखियों के सामने ही उनका चुंबन करने को उद्यत हो उठा, तब हे वृंदाटवी, तुमने प्रिया के अंतर्भाव को जानते हुए जो साक्षी दी थी, वही ही तुम्हारे में मेरी परम प्रीति का अतुलनीय कारण है। हे वृंदाटवी, सखियों को दूर भेजकर मैं स्वयं ही जिसका सम्मान करता हूँ, जिनके प्रेम से मैं आनंद पूर्वक मृदु मधुर भाव से जिनको वक्ष स्थल पर धारण करता हूँ, अत्यंत कोमल अरुण ज्योतिपूर्ण वे श्री राधा जी के चरण कमल कौतूहलवश तुम्हारे ऊपर पर्यटन करते हैं। हे श्री वृंदावन, निमेष प्रति निमेष में जो श्री राधा जी के रूप लावण्य एवं लीला व दग्धि आदिकों के परम सुंदर चमत्कार की पराकाष्ठा अवस्था अभिव्यक्त होती है, और मेरे भी आनंद समुद्र में जो अधिकतर रूप से चमत्कार प्रवाह उच्छलित होता है, वो समस्त तुम्हारा ही कोई एक महाप्रभाव कहा जाएगा। अहो, श्री राधा जी के साथ मेरी जो विलास चातुर्य धारा है और जो काम तृष्णा निरंतर वर्धित हो रही है, हम दोनों का प्रेम बंधन जो दृढ़तर होता जा रहा है, हे श्री वृंदावन,
ये समस्त रस समूह तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। हे गुण निधि श्री वृंदावन, तुम्हारी स्वामिनी राधिका तुमसे नित्य ही सहज प्रीति करती है। मैं तो तुम्हारे हाथों बिकाई हुआ हूँ। यदि अत्यंत असंभव घटना को तुम घटाना चाहते हो तो तुम उसे बिना किसी रोक टोक के कर सकते हो। इस प्रकार श्री हरि से अनेक प्रकार की प्रशंसनीय होकर श्री वृंदाटवी सुशोभित हो रही है। यहाँ ये कुलक समाप्त हुआ। यहाँ श्री वृंदावन में घुंघराले बालों की भांति जहां तहां संचरण करने वाले भ्रमरों से वेष्टित होकर तथा सुंदर सुदीर्घ स्तन युगल की भांति पुष्प स्तवकों से शोभित होकर सुंदर हाथ रूप पल्लवों से मंडित होकर कोई एक स्वर्णलता सुकुमारांगी श्री वृषभानु दुलारी के अंगों की शोभा को धारण कर रही है। यहाँ श्री राधा के सहित निरंतर विहार करने से श्री हरि भी प्रतिक्षण महा अद्भुत रूप राशि से प्रकाशित हो रहे हैं। वैकुंठ पर्यंत गमन करने वाली उस महामधुर कांति के प्रभाव में वैकुंठ के नायक श्री नारायण तथा लक्ष्मी जी भी अपने पार्षदों सहित मोहित हो रहे हैं। साक्षात परम विमुक्ति, साक्षात सर्वस्व प्रचुर रस तथा साक्षात विश्व भाग्य स्वरूप श्री वृंदावन की जय हो, जिसका श्रुतिगण भी अन्वेषण कर रही है। हरि भक्ति के सुरस सिंधु मंथन से ये अनिर्वचनीय सार रूप श्री वृंदावन प्रकट हुआ है। समस्त असार वस्तुओं को त्याग कर परम उदार श्री राधिका उपवन इस श्री वृंदावन का आश्रय कर। हम जिस वस्तु की खोज करते हैं वो मिले या ना मिले, किंतु हमने स्वयं विनाशशील देह को श्री वृंदावन में न्यस्त कर दिया है। क्या बात है। वो मिले या ना मिले, हमने तो आश्रय ले लिया है, खत्म हो गई। मैं अत्यंत अज्ञानी और बुद्धि रहित हूँ और आप बुद्धिमान हैं, किंतु मेरा ये शरीर श्री वृंदावन रज से मंडित रहे, यही मेरी प्रार्थना है। समस्त शास्त्र मेरे कानों में प्रवेश न करें। और हे सदयुक्तियों के प्रदाताओं, हे जगत गुरुजनों, आपको भी मेरा नमस्कार है। श्री वृंदावन के प्रेम रस में उन्मत्त और मतवाले मनुष्यों के लिए उद्ग्रह वमन क्यों ग्रहण कराते हो, अर्थात विद्या विचार में क्यों प्रवृत्त कराते हो? इससे आपका बहुत उपहास होगा। समस्त लोग यदि वृंदावन वालों को शास्त्र सुनाना शुरू करो तो उपवास होगा। इसीलिए तो वो हमारे बाबा जी बेचारे लड़ाए थे कि तुम मेरे से शास्त्र सुनो सुनो, किसी ने नहीं सुना। हम अगर इधर से कोई बंद हो उधर से आ जाते थे ना, तो हम डरते हुए समस्त लोग मुझे, इसीलिए तो ब्राह्मण लोग है ना जो पढ़े लिखे, ऊपर एक दुमदुमी ड्रम बज रहा था। श्री जी ने पूछा आज क्या बात है भाई, कौन सा उत्सव है? आज कुछ भी नहीं है। तो सखियों ने कहा कि आज एक नई मंजरी आ रही है। कि यहाँ तो रोज ही एक ना एक आती है, नई बात क्या है? कि नहीं आज एक पंडित को प्रवेश मिल गया इसलिए ड्रम बज रहा है। समस्त लोग मुझे अत्यंत माया लिप्त और बहुत ही नीच जानकर मेरी उपेक्षा कर दें, परंतु श्री वृंदावन अपने धाम में प्रवेश किए हुए तुच्छ कृमि के समान निकृष्ट व्यक्ति को मुझे अंगीकार ही करे। दैव योग से प्राप्त हुए अन्न से जीविका निर्वाह करता हुआ अति रसाविष्ट चित्त से श्री कृष्ण का अन्वेषण करते करते एकमात्र श्री वृंदावन में ही चित्त वृत्ति को लगाकर तथा और समस्त प्रवृत्तियों को त्याग करके मैं क्या श्री वृंदावन में वास कर सकूंगा? मैं धर्म को नहीं जानता हूँ, न ही अधर्म को जानता हूँ, साध्य और असाध्य वस्तु को भी नहीं जानता, किंतु तीर्थ जल ग्रहण करके आज मैंने ये संकल्प किया है कि मैं श्री वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा। आज अकस्मात अति प्रेम विवश मेरे चित्त में क्षेत्र संन्यास रूप संकल्प ग्रहण हुआ है। क्षेत्र संन्यास इसी को कहते हैं ना कि बाहर नहीं जाना पंचकोशी के। दृष्ट तथा अदृष्ट सब कुछ इस संकल्प की रक्षा के लिए मैंने छोड़ दिया है। यदि इससे कोई विघ्न उत्पन्न हो तो भी ये श्री राधिका उपवन श्री वृंदावन ही मेरी शरण है। श्री वृंदावन की रस भूमि पर महादिव्य माधुर्य की चरम सीमा स्वरूप साक्षात श्रृंगार नाम का कोई मधुर अति मधुर दिव्य रसराज स्वरूप विस्तृत ज्योति को प्रसारण करने वाला सुंदर मृग जातीय पुरुष विशेष श्याम रत्न स्वरूप से श्री राधा के कंठ को निरंतर आलिंगन करके विराजमान है। मेरा दीदी बड़ा मन है, ऐसा मैं सोचती हूँ, पता नहीं आगे
केशव की शादी के बाद मैं हमेशा सबको कहती हूँ मैं क्षेत्र संन्यास ले लूँ। देखो जो होएगा। अपने अब बच्चे देखेंगे दीदी, अब मेरा कर मन लो तो फिर ना कर सको तो जबर अपराध हो जाता है, इसलिए सोच समझ के ये सब है। मैंने तो अभी तक नहीं लिया क्षेत्र संन्यास का व्रत। हे प्रियतमे, देखो इस श्री वृंदावन में सुंदर चंपक वृक्ष के पुष्पों के छल से कामाग्नि एकदम उग्र भाव में अति दीप्तिमान होकर हम दोनों को जलाने के लिए ही मानो इच्छा कर रही है। कब हम दोनों किसी कौतुक से या विरह आभास से पृथक होंगे, वो यही प्रतीक्षा कर रही है। हे श्रीमद वृंदावन अधीश्वरी, कर्णिका के कर्णभूषण, मंदार पुष्पों की माला, बंधुक पुष्पों से अलग रचना, सुंदर वेणी के अग्रभाग पर लाल पद्म, हाथ में नीला पद्म, अंगों में कुमकुम और लहरदार साड़ी, इस प्रकार जब आप श्रृंगार धारण करती हो तब मैं तुम्हारा ही अनुसरण करने की इच्छा करता हूँ। समस्त प्राकृत और दिव्य लोकों की सर्वश्रेष्ठा लक्ष्मी आदि और अति आश्चर्यजनक कमल के से नेत्रों वाली देवी गण भी जिसकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करती रहती है, वो श्री राधा जी ही रति हैं। और परमेश्वर श्री नारायण आदि के कांति समुद्र को अपनी अति थोड़ी द्युति किरण दान करके उसे तरंगायित करने वाले अति असीम रति लालस और सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही साक्षात कामदेव हैं। ये श्री वृंदावन यदि परम कृपा करके अपनी स्वामिनी श्री राधा का दर्शन करा दे तो दिव्य स्त्री रत्न आदि श्रेष्ठ विषय विष की भांति लगते हैं। मुक्ति को थुत्कार देने की इच्छा होती है। अपने संतोष के लिए प्राप्त हुए वैकुंठ के वैभव आदि भी कुंठित प्रतीत होते हैं। इससे अधिक और क्या कहूं। अनंत असीम धन्य गोपी रस भी आस्वादन किया जा सकता है।